हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्नो बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एनिमल बिहेवियर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर के बारे में हम लोगों ने पता किया, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके यूजेस देखे। आज के लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे कि उसका तरीका क्या है, किस तरह से वो होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एनिमल बिहेवियर। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बिहेवियर को क्या सोच के, क्या समझ के उस यूज़ करते हैं। सो बिहेवियर इज़ द टूल बाय विच एनिमल यूजेज इट्स इन्वायरमेंट। तो जो बिहेवियर होता है, एनिमल बिहेवियर जो व्यवहार होता है, वो क्या है, एक टूल है, एक औजार है जिससे एनिमल अपना इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हम लोग को इन्वायरमेंट की चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, उसी से तो हम लोग खाना खाएँगे और अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, या जो भी हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं अपनी लाइफ़ को मेंटेन करने के लिए, वो हमें एनवायरनमेंट से ही तो मिलनी है और वो हमें उसको यूज़ करके ही मिलनी है। तो इस एनवायरनमेंट को यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बिहेवियर का। सो बिहेवियर इज़ द टूल बाय विच एनिमल यूजेज़ इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इस बिहेवियर के मैकेनिज़्म के लिए एनिमल्स में सिस्टम्स बनाए गए। ठीक है, जब शुरुआती तौर पे एनिमल्स सिंपल थे, तो ये सिस्टम जो थे वो भी सिंपल थे, लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए तो ये सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होते चले गए। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव इवॉल्व कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू डिटेक्ट, टू ट्रांसमिट, टू इंटीग्रेट एंड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर फर्दर डिसीजंस। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो कोई भी जब भी कोई भी एक्शन होगा तो हम सबसे पहले उसे डिटेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे अपनी बॉडी में, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे कि वो किस क्या है, या उसको एनालाइज करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। तो इस पूरे प्रोसीजर के लिए एक पूरा सिस्टम है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, जो हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं: सेंसरी सेल्स, न्यूरॉन और नर्व सेल्स, केमिकल मैसेंजर और मसल सेल्स। केमिकल मैसेंजर और मसल सेल्स, ठीक है, ये 4 चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग इस स्लाइड को एक बारी और पढ़ लेते हैं। तो क्या था इसमें कि बिहेवियर इज़ द टूल बाय विच एनिमल यूजेज इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बिहेवियर क्या है? एक टूल है जिससे कोई भी एनिमल अपना इन्वायरमेंट यूज़ करता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल have evolved complex system to detect, to transmit and to integrate, to store information of environment for further decision. This system consists of 4 components. ठीक है, तो क्या क्या? सेंसरी सेल्स, न्यूरॉन और नर्व सेल्स, केमिकल मैसेंजर और मसल सेल्स। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं इनका काम क्या है। तो सब नेक्स्ट करते हैं अगली स्लाइड पे। तो जो सेंसरी सेल्स हैं हमारी, जो सेंसरी से मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देती हूँ। ठीक है, सेंसरी सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हैं, इनको बॉडी के अंदर ले जाती हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है? जो भी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अंदर बॉडी तक ले जाना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का क्या काम है? ये क्या करते हैं? जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये सेंसरी जो सेल्स हैं इनसे अंदर बॉडी तक जो रास्ता है या जो चैनल बना हुआ है, वो बाहर के जो चेंजेस हैं उनको बॉडी तक पहुंचाता है। तो ये जो बीच का चैनल है, इस चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। तो ये जो पूरा चैनल है ये किससे बना होता है? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स की शक्ल आप लोगों को पता ही होगा, इस तरह की होती है।
इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इस तरह का चैनल बना हुआ होता है, ये एक दूसरे से जॉइंट होते हैं और ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की चेंजेस को बॉडी तक पहुंचाते हैं। ये जो बीच का चैनल है ये किससे बना हुआ होता है, न्यूरॉन से, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी है वो क्या है, केमिकल मैसेंजर्स। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, एक ये न्यूरॉन है और अगर यहाँ पे मैं एक इस तरह से ऐसे बना देती हूँ, एक यहाँ पे आप एक और मान लीजिए, ये एक न्यूरॉन और है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने के लिए यहाँ पे कुछ केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इस तरह से। तो इन केमिकल मैसेंजर्स को ये केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद चौथा है मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल्स होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं। तो जो भी रिएक्शन आता है उसका जो भी एक्शन है उसके रिएक्शन देना पड़ता है। जैसे जो भी हमें इन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिला है उसका हमें रिएक्शन देना होगा। तो ये रिएक्शन जो है वो किस में होता है, मूवमेंट की तरह से हो सकता है, या मोस्टली ये मूवमेंट की तरह से हो सकता है, या डिफरेंट टाइप की ओडर रिलीज़ हो, बॉडी में मूवमेंट हो। जैसे हम लोग कभी एक गर्म तवे को अगर पकड़ लेते हैं तो झट से सिग्नल जाता है माइंड में कि जो भी सरफेस हम टच कर रहे हैं वो गर्म है। तो इंस्टिंक्टली हमें रिएक्शन ये आता है कि हमें अपना हाथ वहाँ से हटाना है। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी मसल सेल्स हमें हेल्प कर रही हैं कि हम उसको हाथ को हटा सकें, मूवमेंट कर सकें। तो ये जो मूवमेंट हमारी बॉडी में आ रहे हैं वो मसल सेल्स की वजह से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से ये मैकेनिज़्म होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो भी ये एनिमल हैं उनका सीक्वेंस क्या है, कि ये जो एनिमल बिहेवियर इनमें हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि कुछ एक एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एक स्पीशीज़ होती हैं, वो ये फूड को लेने के लिए करती हैं, ठीक है, कि उन्हें फूड मिले। कुछ अपना लिविंग स्पेस एक्वायर करने के लिए करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। और जब कभी भी देखेंगे हम, एक स्पीशीज़ ये है और एक स्पीशीज़ ये है, तो इन दोनों के कभी भी एनिमल बिहेवियर हमें सेम नहीं मिलेंगे। इसका अलग होगा, इसका पैटर्न अलग होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कभी भी दो स्पीशीज़ के एनिमल बिहेवियर या उनके बिहेवियर एनवायरनमेंट को लेके कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइन भी आती है कि नो टू स्पीशीज़ बिहेव एग्जैक्टली अलाइक, कि कभी भी दो स्पीशीज़ एक जैसा बिहेव कर ही नहीं सकती। उनके उनके अलग अलग पैटर्न होते हैं बिहेवियर के, ठीक है। इसीलिए इसकी स्टडी जो होती है वो भी स्पेसिफिकली होती है, ऐसा नहीं कि कॉमन स्टडी हो जाती है। अब उसके बाद हम लोग इसका टाइप जो है वो अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें हमने मैकेनिज़्म देख लिया। मैकेनिज़्म में एक बार और आपको बता देती हूँ। जैसे मैकेनिज़्म जो होता है उसमें जो भी हमारे अंदर सिस्टम है उसमें 4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी सेल्स, न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स, केमिकल मैसेंजर और मसल सेल्स, ठीक है। इनके सबके अपने अपने एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। बाकी हम लोग टाइप जो हैं अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू।